हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पेपर नगरीय समाजशास्त्र अर्बन सोशियोलॉजी बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज नगरीय समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। नगरीय समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत देखेंगे हम कि उसका अर्थ क्या है, क्या परिभाषाएं हैं और कैसे वर्ल्ड में और इंडिया में अर्बन सोशियोलॉजी कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती है, कैसे अस्तित्व में आई, क्या क्या पढ़ाया जाता है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर एंडरसन ने इस दुनिया में दो प्रकार के समुदायों का उल्लेख किया है। एंडरसन एक अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे, विद्वान। तो वो दुनिया में दो प्रकार के समुदायों का उल्लेख करते हैं, एक ग्रामीण समुदाय और दूसरा नगरीय समुदाय, रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी। ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करने वाली शाखा है ग्रामीण समाजशास्त्र, रूरल सोशियोलॉजी, जो हमारे बीए पार्ट द्वितीय में सेकंड पेपर आता है। और उसी प्रकार अर्बन कम्युनिटी भी सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है, अर्थात नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नगर की परिस्थिति संबंधी यानी इकोलॉजिकल, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल विशेषताओं के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम समाजशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नगरीय समाजशास्त्र का उद्भव भी ग्रामीण समाजशास्त्र के बाद ही होना आरंभ हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम यहाँ सवाल ये उठेगा कि अर्बन सोशियोलॉजी पुरानी है या रूरल सोशियोलॉजी, तो उसका आंसर ये है कि ग्रामीण समाजशास्त्र प्राचीन है। नगरीय समाजशास्त्र का जो उद्भव है, वो जन्म है, वो ग्रामीण समाजशास्त्र के बाद हुआ। गांव का इतिहास नगरों से ज़्यादा प्राचीन है। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व मौर्य वंश और गुप्त वंश के दौरान भी बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ था। वैशाली, तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, काशी, ये सब प्राचीन नगर हैं भारतवर्ष के, आर्यावर्त के, जिनका जो विकास है वो ईसा से 500 वर्ष पूर्व मौर्य वंश और गुप्त वंश के दौरान हुआ। राजनीति और व्यापार के केंद्र के रूप में हमेशा नगरों की पहचान रही है। गांव हमेशा कृषि के लिए जाने जाते रहे हैं। 20वीं शताब्दी में यातायात तथा संचार के साधनों के विकसित होने के कारण औद्योगिकरण बढ़ा, तो ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों की ओर भी प्रस्थान करना प्रारंभ हुआ, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से शहरों की तरफ पलायन करने लगे लोग रोजगार के लिए। 20वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो ग्रामीण जनसंख्या का, रूरल पॉपुलेशन का बड़ा भाग जो है वो नगरों की तरफ बढ़ने लगा, जाने लगा, प्रवास करने लगा। श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया में इसके परिणाम स्वरूप तेजी आई। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ा और जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से आवास की समस्या पैदा हुई।
शहरों में। आवास की समस्या पैदा होने से गंदी बस्तियां पनपने लगी, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां जिसको बोलते हैं अपन। तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई, सांस्कृतिक विषमताएं फैली, बढ़ी। तो ये सब बदलती हुई परिस्थितियां थी जो नगरीय संरचना और सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए आगे इनका अध्ययन जरूरी हुआ। तो 20वीं शताब्दी में फिर से देखिए इसको, 20वीं शताब्दी में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हुई जिनसे कि जो आगे चल के नगरीय समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। वो क्या है? औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी, औद्योगिकरण होना, उससे चीजें निकलती गई। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, जनसंख्या घनत्व के परिणाम स्वरूप आवास की समस्याएं पैदा हुई, आवास की समस्या से गंदी बस्तियां पनपी, गंदी बस्तियां पनपे से तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, इश्यू आए, सांस्कृतिक विषमताएं बढ़ी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पनपी, हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर कमी आई, वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। तो इन सब से जो है एक ऐसी शाखा का उदय हुआ जिसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन किया जाने लगा। और बदलती हुई जो परिस्थितियां थी, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस नगरीय समुदायों में, और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस का अध्ययन करने के लिए उस दौरान जो विद्वान थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। जैसे रॉबर्ट पार्क ने पुस्तक लिखी द सिटी, विलियम्स ने पुस्तक लिखी एन अमेरिकन टाउन, क्विन ने पुस्तक लिखी अर्बन सोशियोलॉजी। ये उस समय की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये तो विदेशी विद्वान थे। भारत में भी डीएन मजूमदार ने कानपुर का अध्ययन किया, डिसूजा ने चंडीगढ़ का अध्ययन किया, राजगोपालन ने ग्रेटर बॉम्बे का अध्ययन किया, आजकल जिसको मुंबई बोलते हैं अपन। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट से जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने भी कानपुर, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे शहरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया, और यहाँ से ही समाजशास्त्रियों का ध्यान नगरीय जीवन के अध्ययन करने की तरफ आकर्षित हुआ। नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, तो ये था इसका बैकग्राउंड। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। शाब्दिक रूप से नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ बहुत सरल है। इस रूप में हम नगरीय समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही नगरीय समाजशास्त्र का नाम देते हैं। अर्थात नगरीय समाज का जो अध्ययन करे वो विज्ञान क्या है? अर्बन सोशियोलॉजी। और ये सही भी है, किंतु कठिनाई ये है कि नगरीय समाज क्या है? नगरीय समाज में हम किसे सम्मिलित करेंगे? समाजशास्त्री दृष्टिकोण से नगरीय समाज का तात्पर्य नगरीय पर्यावरण में सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों की एक विशेष व्यवस्था से। क्या चीजें सम्मिलित हुई? सामाजिक संबंध, क्रिया, संस्था और मूल्य की जो एक विशेष व्यवस्था है जो ग्रामीण समुदाय से भिन्न है,
इसी व्यवस्था का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम नगरीय समाजशास्त्र है। डेफिनेशंस, बर्गेल ने अपने पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा है, नगरीय समाजशास्त्र मनुष्य पर नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का विशेष अध्ययन है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे लिखा उन्होंने, नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन पद्धति पर आधारित सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सभ्यता के प्रकारों पर नगरीय जीवन के प्रभाव को अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार से विस्तार से बर्गेल ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में इसकी परिभाषा दी है। नेल्स एंडरसन के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों के समाज तथा व्यक्तियों से संबंधित है। नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों के समाज और व्यक्तियों से संबंधित है। सिंपल। स्मिथ के अनुसार एक और परिभाषा, नगरीय समाजशास्त्र नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी प्रदान करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र जो है नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में हमें व्यवस्थित जानकारी देता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नगरीय समाजशास्त्र नगर तथा इससे संबंधित प्रतिमानों तथा नगरीयता का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद भी नगरीय समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि कोई विद्वान किसी एक पक्ष को शामिल कर लेता है, किसी को छोड़ देता है, किसी को शामिल कर लेता है, किसी को छोड़ देता है। आज नगरों की संरचना, नगरीय संस्कृति तथा सभ्यता से संबंधित विशेषताओं में बहुत तेजी से ही परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो इस संबंध में बर्गेल का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता व प्रतीत होता है कि नगर क्या है, व्हाट इज सिटी, परंतु किसी ने उसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी। तो ये एक बताई बात। तो इससे ये प्रकट होता है कि नगरीय समाजशास्त्र या अथवा नगर के बारे में विद्वानों में बहुत ज़्यादा विचार प्रचलित है कि किस किस चीज़ को सम्मिलित कर सकते हैं, किसको नहीं। तो ये सार रूप से कुछ परिभाषाएं दी। नगरीय संरचना को कुछ विद्वान केवल जनसंख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं, जबकि कुछ विद्वान अर्थव्यवस्था और आर्थिक संबंधों को नगरीय संरचना का आधार मानते हैं। विचारों की इस भिन्नता के बीच संक्षेप में ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्तियों तथा समूहों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहार प्रतिमानों, संस्थाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों का वैज्ञानिक अध्ययन है। नगरीय समाजशास्त्र जो है नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्ति और समूहों के आपस में जो संबंध होते हैं उनका, बिहेवियर पैटर्न, व्यवहार प्रतिमानों का और संस्थाओं का प्रतिमानों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसको अपन कह सकते हैं। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अध्ययन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है। नगरीय समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें नगरों की संरचना से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं, और यह नगरीय समाज का संपूर्ण अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो नगरीय समाजशास्त्र होता है वो समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है, ये निष्कर्ष रूप में अपन इसको कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें नगरों की संरचना से संबंधित अर्बन स्ट्रक्चर से रिलेटेड विभिन्न पक्षों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, कौन से दृष्टिकोण से किया जाता है? समाजशास्त्र दृष्टिकोण से।
सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड से उसका अध्ययन किया जाता है। मुख्य बात क्या है कि नगरों की संरचना से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से होता है, दैट इज अर्बन सोशोलॉजी। थैंक यू।